बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 10। बिफोर दैट हम ये डिस्कस करेंगे फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पर आपको एक सेट ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट बी लिखा नज़र आ रहा है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ए सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं डोमेन और बी सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं कोडोमेन और इनके इमेजेस बनते हैं जो रेंज यहाँ पर कहा जाता है जिन्हें, यानी 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी। इनको आप इमेजेस भी कहते हैं और ये ए बी सी ये बन जाता है रेंज। इसको हम कहते हैं रेंज। डी इसमें इंक्लूड है बट डी जो है वो रेंज नहीं है। डी जो है वो सेट बी का एलिमेंट है और इसको हम कहते हैं कोडोमेन। अब एक कंडीशन होती है कि जब फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन के लिए ये बात ज़रूरी है कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए। लाइक जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि सेट ए में और डोमेन ऑफ आर, डोमेन कहते हैं सेट ए के एलिमेंट्स को। यहाँ पर हर एलिमेंट दूसरे सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये तो फंक्शन बन रहा है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो सेट ए के एलिमेंट में 4 ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए। अब दूसरी बात ये है, इसमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी अंडर आर, यानी कि यहाँ पर हर एलिमेंट सेट ए का वो किसी न किसी एलिमेंट से बी से कनेक्ट होगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके पास है रिलेशन 1 जिसमें आपके पास है ऑर्डर पेयर, पहला लिखा है 1, 2, फिर लिखा है 2, 3 और फिर लिखा है 3, 4। फर्स्ट एलिमेंट आपका कहलाता है डोमेन और सेकंड एलिमेंट कहलाता है रेंज, यानी 1, 2 एंड 3 आर द डोमेन एंड 2, 3, 4 आर द रेंज। अब यहाँ पर हम मैपिंग में देखें डायग्राम में तो 1, 2, 3, 4 हमें सेट ए के एलिमेंट दिए हुए हैं 4 और यहाँ पे रिलेशन जो बनी है, जो रिलेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें आपके पास है 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। इसमें आपके पास 4 एलिमेंट जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। सो यहाँ पर R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। R1 जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा बिकॉज डोमेन R1 इज़ नॉट इक्वल टू A एज शो इन द एडजेसेंट मैपिंग डायग्राम। सेकंड यहाँ पर एग्जांपल है जिसमें आपको गिवन है R2। इसमें आपके पास यहाँ पर आपको ये ऑर्डर पेयर्स गिवन हैं और अगर आप इसमें से सेट ए देखें तो सेट ए में यह एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर आपके पास डोमेन है 1, 2, 3 एंड 4। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप बी सेट में देखें तो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब पॉइंट ये नोट करना है, R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। इसमें R2 को हम फंक्शन नहीं कह सकते बिकॉज एन एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर 2 आपका वो 3 से भी कनेक्ट है और 2 आपका 4 से भी कनेक्ट है। तो आपका अगर इस सिचुएशन में कोई सेट ए का एलिमेंट मल्टीपल मैपिंग नहीं कर सकता सेट बी के एलिमेंट से। दिस इज़ द रूल ऑफ द फंक्शन। सो R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हम यहाँ कह देंगे कि R2 वो फंक्शन नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट है हमारे पास R3। R3 में आपके पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स गिवन हैं और आपको मैपिंग डायग्राम गिवन है। इसमें आपके पास 1 आप यहाँ देख रहे हैं कि 1, 2 से कनेक्ट है, 2, 3 से, 3, 4 से एंड 4, 5 से, यानी कि यहाँ पर डोमेन R3 इक्वल है ए के। यानी अगर हम डोमेन चेक करें तो 1, 2, 3, 4 और सेट ए को चेक करें तो उसमें भी 4 ही एलिमेंट्स हैं और वो 4 एलिमेंट्स 4 आइडेंटिकल एलिमेंट्स से कनेक्ट हैं जो सेट बी में मौजूद है। तो हम ये कह देंगे कि डोमेन R3 इज़ इक्वल टू ए and R3 is a function because and each element of domain is
associated with unique element of B as shown in the adjacent mapping diagram. तो ये बात तो क्लियर हो गई व्हाट इज़ फंक्शन एंड व्हाट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास वन वन फंक्शन की बात की जाए, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, आपके पास टू सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, और अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन है एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, वो वन वन फंक्शन कहलाएगा इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं ग्रुप बी में, जैसे लाइक यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, तो ये वाला सिचुएशन में ये फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट हैं सेट ए एंड सेट बी, फंक्शन ए टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हमने अभी डिस्कस किया है कि रेंज किसको कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास रेंज है जो सेट बी के एलिमेंट्स यानी ए और बी हैं, ये दोनों जो हैं वो कनेक्टेड हैं सेट ए के साथ, तो ए और बी दोनों रेंज हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें ए बी सी आ रहा है, सो रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि रेंज आपकी वो सबसेट है सेट बी का। सो इस सिचुएशन में हम कहते हैं दिस इज इनटू फंक्शन। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, और जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन में फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ रेंज एफ इज इक्वल टू बी। ऑन टू फंक्शन में ये सिचुएशन होती है कि अगर आपकी रेंज, और रेंज इसमें गिवन है पी क्यू, दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि सेट ए के एलिमेंट से, सो पी क्यू रेंज है, तो रेंज और सेट बी में भी दो ही एलिमेंट्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये कहलाएगा ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह डिस्कस हो गया कि व्हाट इज़ वन वन फंक्शन, व्हाट इज़ इनटू फंक्शन एंड व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन। One thing more we have to discuss here, into and one function और इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये वो फंक्शन है जो इनटू भी होगा और वन वन भी होगा। अब वन वन फंक्शन हमें मालूम है, वन वन फंक्शन क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पर सेट ए एंड बी ये गिवन है आपके पास, तो ये वाला जो है वो वन वन फंक्शन है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सेकंड मैपिंग डायग्राम है। अगर आप इस मैपिंग डायग्राम को देख लें तो इसके अंदर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे 2 है वो एम्प्टी है, मतलब आई मीन कि किसी से कनेक्ट नहीं है, और 2 ही वो एलिमेंट है। फिर इसके बाद 3 4 5 कनेक्ट हैं। तो इसमें कंडीशन क्या हो रही है कि रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ये इनटू फंक्शन भी बन रहा है। तो इनटू फंक्शन ये है और वन वन फंक्शन ये है। अगर तो ये सिचुएशन हो, और ये वन वन फंक्शन ये वाला भी बन रहा है क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन गिवन है, जो जी जिसको नाम दिया गया है, जिसमें 1 3 से कनेक्ट है, 2 5 से एंड 3 4 से कनेक्ट है, इज़ ऑल्सो एन इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इनटू एंड वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन की बेस्ट एग्जांपल है ये। वन वन करेस्पॉन्डेंस एंड वन वन फंक्शन, इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि वन वन करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कौन सा होता है और वन वन फंक्शन कौन सा होता है।
अगर हम मैपिंग डायग्राम 1 को देखें, इन फिगर 1 देयर इज़ 1 1 करेस्पॉन्डेंस। तो हम ऐसी डायग्राम को हम कहते हैं 1 1 करेस्पॉन्डेंस, जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट हो। और इसको हमने कहा 1 1 करेस्पॉन्डेंस। और वेयर इज़ इन फिगर 2 देयर इज़ नो 1 1 करेस्पॉन्डेंस बट इट रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर आपके पास हर एलिमेंट ए सेट का बी सेट के आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन है कि यहाँ पर ये सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी सेट। अब इस पॉइंट को देखें, 1 1 करेस्पॉन्डेंस ऑलवेज रिप्रेजेंट अ बाइजेक्टिव फंक्शन वेयर इज 1 1 फंक्शन इज नॉट ऑलवेज बाइजेक्टिव। अब बात होगी कि व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 and onto function or bijective function. A function which is 1 1 as well as onto is called 1 1 and onto function is bijective function. यहाँ पर आपके सामने जो एक एग्जांपल भी गिवन है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपके पास रेंज ऑफ एफ इक्वल होगा सेट बी के, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। और 1 1 फंक्शन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। तो यहाँ पर आपके सामने सेट ए आपको गिवन है और सेट बी आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। और क्वेश्चन में आपको सेट ए में गिवन है जो आपका कहलाता है डोमेन 0 1 2 3 एंड 4। और सेट बी में आपको गिवन है 2 4 6 8 एंड 10, ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। अब अगर आप रिलेशन 1 को देखें तो 0 2 से कनेक्ट है, ठीक है, 1 4 से कनेक्ट है, 2 6 के साथ कनेक्ट है और 3 8 के साथ कनेक्ट है। इसके बाद सेट ए में एक एलिमेंट हमारा रिमेनिंग है, यानी डोमेन ऑफ R1 इज नॉट इक्वल टू सेट ए। इट्स मीन इट्स नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अब उन 3 प्रॉपर्टीज़ को हमने चेक करना है जो अभी डिस्कस की हैं। अब ये हमारे पास R2 गिवन है रिलेशन 2, और इसमें भी हमें सेट ए में एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं, यानी 0 1 2 3 एंड 4। और सेट बी में हमें एलिमेंट्स गिवन हैं 2 4 6 8 एंड 10। अब यहाँ पर 0 कनेक्ट है 10 के साथ, 1 कनेक्ट है 8 के साथ, 2 कनेक्ट है 6 के साथ, 2 कनेक्ट है 4 के साथ एंड 3 कनेक्ट है 4 के साथ और 4 कनेक्ट है 2 के साथ। अब आप इसमें ये नोट करें कि 2 कनेक्ट है आपका 6 के साथ भी और 2 कनेक्ट है 4 के साथ भी। सो हम ये कह देंगे R2 इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ एन एलिमेंट 2 ऑफ डोमेन इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी यहाँ पर 2 जो है वो एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हुआ, बल्कि 2 जो है वो 4 से भी कनेक्ट हो गया और 2 जो है वो 6 से भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरह सिचुएशन में इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। टाइप तो हम बाद में बताएंगे, हमें पहले बताना है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं। तो ये फंक्शन ही नहीं है। अब आपके सामने है यहाँ पर रिलेशन 3। रिलेशन 3 में आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स गिवन है और इसमें सेट ए गिवन है और सेट बी। अब 0 2 से कनेक्ट है, 1 4 से कनेक्ट है, 2 6 से कनेक्ट है, 3 8 से और 4 भी 8 से कनेक्ट है।
10 यहाँ पर खाली रह गया, तो रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट है सेट बी का। तो इस कंडीशन में ये कहलाता है इनटू फंक्शन। अब यहाँ पर आपके पास R4 है, ठीक है। R4 में भी आपको यहाँ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स गिवन है, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, और इसमें सेट ए एंड बी हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो 0 2 से कनेक्ट है, 1 भी 2 से कनेक्ट है, एंड 2 भी 2 से कनेक्ट है, देन 3 2 से कनेक्ट है, एंड 4 8 से कनेक्ट है। सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर 4 6 एंड 10 रिमेनिंग रह गया, और रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ बी। तो मीन्स दिस इज फंक्शन एंड दिस इज इनटू फंक्शन। यहाँ सेट ए का एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सेट बी में अगर 2 है तो वो यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता है, ये फंक्शन होगा। अब आपके पास यहाँ पर फिफ्थ है, रिलेशन 5 में आपको यहाँ पे गिवन है 0 2 से कनेक्ट है, 1 4 से कनेक्ट है, 2 6 से कनेक्ट है, 3 8 से कनेक्ट है, और 4 10 से कनेक्ट है। तो यस दिस इज फंक्शन, और ये फंक्शन इसमें क्योंकि रेंज ऑफ एफ इक्वल है बी के, तो ऐसा फंक्शन हमारा कहलाता है ऑन टू फंक्शन, और दिस इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन भी है बिकॉज इसमें रेंज ऑफ एफ इक्वल है बी सेट के, और 1 1 फंक्शन भी है क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ आइडेंटिकल एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है सेट बी के एलिमेंट के साथ। सो ये ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कहा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1 फंक्शन और 1 1 करेस्पॉन्डेंस, और नेदर ऑफ देम, या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है। 1 1 करेस्पॉन्डेंस एंड 1 1 फंक्शन, इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि 1 1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कौन सा होता है और 1 1 फंक्शन कौन सा होता है। अगर हम मैपिंग डायग्राम 1 को देखें, इन फिगर 1 देयर इज़ 1 1 करेस्पॉन्डेंस, तो हम ऐसी डायग्राम को हम कहते हैं 1 1 करेस्पॉन्डेंस जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट हो, और इसको हमने कहा 1 1 करेस्पॉन्डेंस, और वेयर इज इन फिगर 2 देयर इज़ नो 1 1 करेस्पॉन्डेंस बट इट रिप्रेजेंट 1 1 फंक्शन। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर आपके पास हर एलिमेंट ए सेट का बी सेट के आइडेंटिकल एलिमेंट से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन है कि यहाँ पर ये सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी सेट। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 1 में सेट ए और बी गिवन है। अगर हम इसमें नोट करें तो यहाँ पर रेंज ऑफ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर आपके पास 5 जो है वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर रेंज जो है वो फंक्शन की वो सबसेट है सेट बी का, तो ये वाला फंक्शन कहलाता है 1 1 फंक्शन। अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हर एलिमेंट दूसरे से कनेक्ट है और रेंज ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल टू है सेट बी, तो इस कंडीशन में ये कहलाएगा 1 1 करेस्पॉन्डेंस। अब थर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास सेट ए एंड सेट बी में
अब यहाँ पर 1 जो है वो 6 से कनेक्ट है और 2 भी 6 से कनेक्ट है। सो इट इज़ नेदर 1-1 फंक्शन एंड नेदर 1-1 करेस्पॉन्डेंस, क्योंकि 1-1 फंक्शन और 1-1 करेस्पॉन्डेंस में सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ आइडेंटिकल कनेक्शन होता है। अब यहाँ पे 1 जो है वो 6 के साथ है और 2 भी 6 के साथ कनेक्ट हो गया है, तो ये ना तो 1-1 फंक्शन है और ना 1-1 करेस्पॉन्डेंस है।